फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे खुश स्वस्थ होगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है, पोछा नहीं लगाया क्योंकि सुबह सुबह मैं सिर्फ झाड़ू ही लगा पाती हूँ। आजकल सुबह में अभी रूटीन सारा गड़बड़ सरबर है। सुबह ज़्यादा सवेरे नहीं उठ पाती, 6 बजे उठती हूँ, तो 6 बजे से झाड़ू लगाती हूँ और 6:30 में अपना किचन में अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये छाली उतार के रख ले रही हूँ क्योंकि जिस बर्तन में मैं छाली उतारती हूँ ना, वो डब्बा मेरा भर चुका है। तो बस देखिए कब दिन बनता है इसका घी निकालने का। अभी मेरे पास घी है, इस वजह से मैं घी नहीं निकाल रही क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार निकाल के रख देने से वो थोड़ा दूसरे हो जाता है। ऐसे ताज़ा ताज़ा घी मेरे घर में सभी लोग पसंद करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि दूध बहुत इकट्ठा हो गया था तो मुझे पनीर फाड़ना था। तो वही है, उसी के सुबह का ये वीडियो है। तो मैंने पनीर उस दिन फाड़ के, और देखिए कितने जुगाड़ से मुझे पनीर को फाड़ना होता है, कितना कुछ रख के तब उस पर चकला रखती हूँ, तब जाके ये पनीर निकलता है। बहुत ही अच्छा पनीर बनता है दोस्तों। तो उसके बाद मैं इधर खिड़की खोल दी और चाचा जी के लिए चाय के लिए दूध रख दी। तो सबसे पहले किचन में सूर्य नारायण का दर्शन हो जाता है तो थोड़ा सा उनका हाथ जोड़ लेती हूँ और उसके बाद मैं इधर चाय के लिए चाचा जी के लिए चाय चढ़ा दी हूँ और इधर फटाफट बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी ही मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, जो सब्ज़ी हम लोग भी बाद में नाश्ता कर लेते हैं। दोबारा से सब्ज़ी नहीं बनाती, सब्ज़ी एक ही बार बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पनीर को कट कर लिया है और उधर मैंने चाचा जी का चाय भी हो गया था तो वो मैंने अपन बउआ से भेजवा दिया। और उसके बाद मैंने लिया है ये 3 प्याज। आज इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ क्योंकि ताज़े पनीर की सब्ज़ी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च और तेज़पात 3 चीज़ का फ़ोरन डालने के बाद, और हाँ, 1 पिंच के करीब हींग भी डाला था। तो इन सब को डालने के बाद जब हमारा फ़ोरन चटक जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी प्याज। सिंपल सा ही बनाना था मुझे, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं करना था क्योंकि एक तो सुबह की भागदौड़ होती है, थोड़ा आराम से समय मिले तो थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस में कुछ भी बना सकते हैं। मगर अभी सुबह सुबह तो लगता है कि 1 डेढ़ घंटे के हाथों और पैरों में, दोनों में जैसे मशीन की तरह हो जाता है। इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है वरना बच्चों का इस गाड़ी जो है वो तो डेली ही छूट जाए। तो इसलिए मैंने फटाफट से पनीर को 1 से 2 मिनट तक प्याज को पहले भून लिया, सॉरी पनीर बोल दी। तो प्याज को भूनने के बाद अब इसमें डाल दूँगी मैं मसाले। मसाले वही हमारे जो बेसिक से मसाले होते हैं वही डालना है, मगर उनको डालने से पहले मुझे डालना है इसमें लहसुन, क्योंकि लहसुन मैं प्याज के साथ ही भून लेती हूँ जिससे उसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने 2 चम्मच के करीब अंदाज से ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसे 1 से 2 मिनट तक इसे भी भून लूँगी। और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ना इसका जो एक स्मेल होता है ना अदरक लहसुन का, वो ख़त्म हो जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं पहले इसको भूनने के बाद अब इसमें मैंने डाल दिया है मटर। मटर जो है वो मुझे ये खुद का है, मतलब बाज़ार से ही आया हुआ है, मगर ये जो मटर है ना वो मतलब ताज़ा है तो इसको ज़्यादा सीजने में टाइम नहीं लगेगा। ये फ्रोज़न मटर नहीं है, मतलब जो ताज़ा मटर होता है वो है, तो इसको ज़्यादा सीजने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए बस डाल के और फटाफट से इसमें मैं डाल दूँगी अब मसाले। मसालों में वही 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। बस यही बेसिक से मसाले डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा खुश होंगी तो एक मीट मसाला डालूँगी। बस इन सब को डाल के और थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के मैं अच्छी तरह से इसको पहले भूनूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी जिससे जो है ये और ही जल्दी से सीज जाएगा। क्योंकि मुझे अभी समय जो हो रहा है वो हो गया है 7 और 7:40 में इन लोगों का गाड़ी आता है और 7:40 तक मुझे नाश्ता बिल्कुल कंप्लीट कर देना है। तो इसलिए मैं साथ के साथ नमक डाल दी हूँ ताकि ये जल्दी से सीज जाए, क्योंकि पनीर में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और
मटर को थोड़ा सा लगेगा समय, तो इसलिए मैं ढक ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भून भून के पकाऊंगी। और इसी तरह से ये मसाले जो हैं बिल्कुल पक जाएंगे। मसाला भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट लगभग हो चुके थे। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च, 1 से 2 चम्मच के करीब मुझे अंदाज़ है, इसलिए मैं ऐसे ही डाल देती हूँ पैकेट से। और फिर 2 चम्मच मीट मसाला डालूँगी। बस मेरा यही सामान मैं डाल के बनाती हूँ, सिंपल सा मटर पनीर। तो बस इसको डाल के फिर इसको भी 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर ही भूनूंगी। और पानी मैं कभी भी सब्ज़ी में गर्म पानी ही डालती हूँ, इससे स्वाद बहुत अच्छा खिल के आता है। तो इसके बाद सब्ज़ी लगभग मेरा तैयार हो चुका है और है मुझे अब आटा गूँथना। तो जब तक ये हमारा सिम पे सब्ज़ी का मसाला पक रहा है तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। और मेरा आटा भी जो था ना वो ख़त्म हो गया था। मैं डब्बा धो के रखी थी पर अभी डाला नहीं था। 2 दिन से मैं वैसे ही उसमें से निकाल के पैकेट से ही कर रही थी, क्योंकि डब्बा नहीं धो पाई थी, तो इस वजह से। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं पैकेट खाली कर ही देती हूँ। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जो रोज़ आटा गूँथते हैं उसमें भी अगर हम थोड़ी सा कुछ डालकर आटा गूँथे तो हमारा जो भाग्य है वो मजबूत होता है, ग्रह सारे मजबूत होते हैं और हमारी किस्मत में सब कुछ सही से चलता है। मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय जो हम अपने घर के घरेलू चीज़ों का ही कर सकते हैं और उससे हमारे भाग्य का सारे ग्रह हमारे मजबूत होते हैं। और आपको तो पता ही है कि जब ग्रह मजबूत होंगे तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो हर दिन यह रोटी हमारे सक्सेस के करीब हमें लेकर आती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करती हूँ। तो मंडे यानी सोम का दिन, सोम यानी चंद्रमा का दिन, तो उस दिन हमें अपने आटे में थोड़ा सा दूध मिलाकर गूँथने से हमारा जो इमोशनल बैलेंस है वो हम इमोशनली बैलेंस में होते हैं और हमारा इमोशनल चंद्र ग्रह जो है वो मजबूत होता है। दोस्तों, मसाले भून जाने के बाद मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया और अब पानी डालकर इसे छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि मेरा सब कुछ पका हुआ है तो इसमें हमको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक इधर तैयार होगा तब तक मैं आगे रोटी बनाऊंगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने ग्रहों को मजबूत करने की। तो दूसरा उपाय हमारा है मंगलवार का। मंगलवार के दिन हमें आप लोगों को पता ही है कि यह दिन मंगल देव का होता है। तो इस दिन हमें लाल मिर्च की 1 चुटकी लाल मिर्च अगर हम आटे में डाल के गूँथेंगे तो हमारा जो है मंगल ग्रह मजबूत होता है। और मंगल ग्रह मजबूत होने से हम पूरे दिन अपने आप को एनर्जी से भरपूर पाते हैं। तो तीसरा दिन है हमारा वेडनेसडे यानी बुध का दिन। उस दिन हमें अपने आटे में थोड़ी सी 1-2 हरी मिर्च या थोड़ा सा धनिया मिलाकर आटा गूँथना चाहिए, या कोई भी हरी चीज़ डालकर अगर हम आटा गूँथेंगे, जैसे कोई भी साग हो गया, तो पालक हो गया, बथुआ हो गया, जो भी आपके पास हो वो हरा चीज़ डालकर अगर हम आटा गूँथेंगे तो हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है और बुद्धि के देवता गणेश जी जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें बुधवार के दिन कोई भी हरा चीज़ डालकर आटा गूँथना चाहिए। इसी तरह गुरुवार के दिन हमें हल्दी, केसर, बेसन, जो भी पीली चीज़ डालकर हमें आटा गूँथना चाहिए, तो इससे गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है। उसी तरह से शुक्रवार के दिन हमें आटे में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर आटा गूँथने से हमारे घर में रोजी रोज़गार में हमें बढ़ोतरी मिलती है। हमारा जो भी काम होता है उसमें हम तरक्की करते हैं। इसी तरह से शनिवार के दिन अगर हम सरसों तेल डालकर आटा गूँथते हैं तो हमारी ज़िंदगी की जो भी स्ट्रगल है, परेशानी है, वो ख़त्म हो जाती है। और लास्ट है रविवार यानी संडे। तो उस दिन हमें गुड़ मिलाकर आटा गूँथने से हमारी ज़िंदगी का सूर्य ग्रह मजबूत होता है। तो ये है 7 दिन अगर हम छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो हमारे ज़िंदगी के छोटी मोटी जो भी परेशानियाँ होंगी
वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा ग्रह भी मजबूत होगा। तो दोस्तों ये कहने की बातें नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक बार आजमा कर ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और अब इसी पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।